हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था जो है एंगल्स के बारे में। एंगल्स में हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट सिस्टम में मेजर करते हैं। मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का आगे आता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो अगर आप लोग देखो साइन कॉस टेन, ये सारे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में बेसिक नॉलेज हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। तो जो 10th में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग आज रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एडवांस क्वेश्चन स्टैंडर्ड सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड लेवल जो भी हमारी 11th एंड 12th क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने क्या बोला कि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। अब इस एक्स और वाई एक्सिस पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बोले कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी, कोई एक पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन से कंबाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। ओरिजिन से हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कुछ मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप देखो मैं इसको दूसरे टर्म में भी ये ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट अगर O है और ये A है, तो हम लोगों ने मैंने ये बोल सकता हूँ मैं कि जो OX लाइन थी, इस OX लाइन को हम लोगों ने रोटेट कर दिया सर्टेन एंगल तक। लेट अस सपोज ये एंगल क्या है, थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि OX को हम लोगों ने रोटेट कर दिया OA तक, तो हम लोग को ये थीटा एंगल से रोटेशन पे मिल गया। अब अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इस पे A से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये क्या होगा हमारे लिए, अगर आप देखो ये परपेंडिकुलर M है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है OAM या OMA बोल दिया, ठीक है, OMA, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया इस ट्रायंगल के लिए। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे सामने आते हैं वो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो वो फंक्शंस क्या होते हैं हमारे सामने, साइन फंक्शन होता है तो साइन ऑफ थीटा, साइन फंक्शन होता है तो हम लोग कैसे उसको लिखते हैं, साइन ऑफ पर्टिकुलर एंगल, जो भी एंगल है, थीटा है यहाँ पर तो हम लोगों ने थीटा लिख दिया। फिर क्या किया, कॉस थीटा दूसरा होता है, नेक्स्ट क्या होता है टेन थीटा, और फिर उसके बाद फिर कोसेक थीटा एंड सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है, ये जो साइन थीटा लिखा है इसको हम लोग, साइन थीटा पूरा एक फंक्शन है, साइन इंटू थीटा नहीं होता कुछ ऐसा। आप लोग बोलो कि नहीं सर ये साइन थीटा लिखा है मतलब साइन इंटू थीटा, नहीं ऐसा नहीं होता। साइन अगर सिंपल सा खाली साइन लिखा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मीनिंगलेस होगा, ठीक है। साइन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन में क्या पढ़ा था कि हम लोग एफ से डिनोट करते थे, तो खाली एफ लिखा है तो कोई उसका सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि किस में फंक्शन है ये। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी साइन थीटा पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। अभी जो साइन थीटा है, एक्चुअली ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस क्या है, रेशियो होते हैं, डिफरेंट साइड्स के। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइन थीटा जो होता है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, जो भी एंगल होता है उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड में, आप देखो उस एंगल के जस्ट अपोजिट जो भी साइड होगी परपेंडिकुलर जो होगी, ठीक है, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं AM यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होगा इसका, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं OA हो गया ये, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा को अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा क्या होगा हमारे लिए, बेस क्या होता है,
हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावा जो थर्ड साइड बचेगी, जो एंगल का बेसिकली ओरिजिन जहाँ से हो रहा है, जिस लाइन को रोटेट करके हम लोग एंगल बना रहे हैं वो बेस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, ओ एम, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा के बाद नीचे हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ओ ए एम, ठीक है, मतलब ये हो गया ए एम अपॉन ओ एम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ये है ओ ए अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास क्या है, ए एम है। ठीक है, उसके बाद आ गया सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब ओ ए अपॉन बेस मतलब ओ एम। देन कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ओ एम अपॉन ए एम। ये हो गया ओ एम अपॉन ए एम। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप लोग अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस डिराइव करेंगे कि इन सारे में क्या रिलेशन है आपस में, कोई दो कैसे रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो सही तरीके से, तो मैंने क्या किया, इन तीन को रेफरेंस ले लिया। ठीक है, ये तीनों को हम लोग रेफरेंस अगर ले लें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोसेक थीटा लिखा है ओ ए अपॉन ए एम। तो कोसेक थीटा अगर ओ ए अपॉन ए एम है तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए एम अपॉन ओ ए, लिख सकते हैं हम बिल्कुल। ओ ए अपॉन ए एम को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एम अपॉन ओ ए। अच्छा, ए एम अपॉन ओ ए क्या है, ए एम अपॉन ओ ए है साइन थीटा। दैट मीन्स हम बोलेंगे क्या कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पर सेक थीटा लिखा है ओ ए अपॉन ओ एम, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन ओ एम अपॉन ओ ए। ठीक है, अब ओ एम अपॉन ओ ए क्या है, ये जो रेशियो है ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है। ओ एम अपॉन ए है कॉस थीटा, तो हम लोग इसको लिख देंगे कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये। दैट मीन्स सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब बात आती है कॉट थीटा की। अब कॉट थीटा को अगर आप देखो तो ये लिखा है ओ एम अपॉन ए एम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एम अपॉन ओ एम। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका, ए एम अपॉन ओ एम, ये हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग के पास कुछ रिलेशंस डिराइव होकर के आते हैं। वो रिलेशंस क्या है, पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये बेसिक सी चीज़ थी जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ध्यान से आप देखो यहाँ पर, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मैंने क्या किया, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के बजाय ये पूरी एक लाइन होगी, कहीं ना कहीं पूरी एक इस तरीके से लाइन होगी, जिसका क्या होगा, मतलब ये ओ एक्स क्या है, इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ तक करने की बजाय इसको यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। और एंगल थीटा क्या होता है, इस पर्टिकुलर लाइन का रोटेशन होता है। तो अगर हम रोटेशन कर रहे हैं, ये लाइन अगर बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि थीटा एंगल रोटेट करने पे आएगा, ए डैश होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले कि मैंने क्या किया, ए डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर। ठीक है, ओ एक्स पे जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से। तो अगर अब आप देखो ओ ए डैश एक्स, ट्रायंगल ओ ए डैश एक्स, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि सर अगर हम लोग क्या निकालें, अब साइन थीटा इसके लिए निकालें, तो साइन थीटा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश एक्स, या एक्स नहीं यहाँ पे मैं लेता हूँ एन है, ठीक है, एक्स एक्स है, ये एन है पॉइंट, तो ए डैश एन हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ ए डैश हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो ए एन ओ ए की जगह ए एन ओ ए की जगह ओ ए डैश हो गया, और ए एम की जगह पे ए डैश एन हो गया। साइड्स चेंज हो रहे हैं, लेंथ चेंज हो रही है, बट जो एंगल है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, क्या बात,
कि पर्टिकुलर एंगल कोई गिवन है तो उस एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है उनकी वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है, ना कि साइड्स पे। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है, साइड्स पे डिपेंड। अगर सेम एंगल है तो साइड कितनी भी हो ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी। साइन थीटा की वैल्यू अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1/2 है कहीं पर भी, तो साइन थीटा 1/2 है तो हमेशा वो 1/2 ही रहेगा इस पर्टिकुलर लाइन पे, कोई भी पॉइंट आप ले लो उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो होता है। अब रेशियो का मतलब क्या है कि कहीं पे अगर 2/3 लिखा है तो उसको मैं चाहूँ तो 4/6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4/6 भी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 2/3 ही है। तो साइड्स अगर बढ़ रही हैं तो दोनों एक सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही हैं। रेशियो प्रपोर्शन छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई दोनों अगर आप देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। जैसे कि आप ये देखो तो क्या होगा, वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो डजंट मैटर कोई ट्रायंगल है जहाँ पे आप देखोगे अगर 2 और 3 है यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू, और कहीं पे 4 और 6 है, तो दोनों के लिए साइन थीटा क्या होगा, सेम होगा। और साइन सेम है दैट मीन सारा ही सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे एक रेशियो ही हैं। तो यहाँ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी ट्रायंगल है, कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल है, वहाँ पे एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल जो है पर्टिकुलर, ठीक है, उस एंगल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, साइन थीटा है तो वो साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइड्स मेजरमेंट, साइड की जो मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक सा ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली। और एक दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से इतने रिलेशंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं, कुछ और रिलेशन को अगर हम स्टडी करें यहाँ से, तो अब मैं यहाँ से क्या आपसे बोल सकता हूँ एक चीज़ कि मैंने क्या किया, ये जो am tan थीटा मेरे पास लिखा है, ठीक है, tan थीटा क्या लिखा है मेरे पास, am/om, यहाँ से अगर हम देखें तो, ठीक है, ये ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिखा है, am/om। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा टिकड़म करने का मन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मन कर रहा है इधर उधर डिस्टर्ब करने का, तो डिस्टर्ब करके कैसे हम लोग करते हैं, इसको मैंने लिख दिया am/OA, ठीक है, इसको मैंने लिखा am/OA डिवाइडेड बाई OM/OA। मतलब क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया OA से। तो डिवाइड भी कर देंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पर। अच्छा अब देखो am/OA क्या है, यहाँ से देखो तो ये क्या है, साइन थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और OM/OA ये क्या है, OM/A है, OA है cos थीटा, तो यहाँ पे हम डिवाइड बाई cos थीटा लिख देंगे, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। यहाँ से हम लोग इसको भी निकाल दें, ये एक रिलेशन भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसके अलावा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, दैट मीन्स कि cot थीटा क्या होगा, अगर इस टर्म में आप देखो तो 1/sin बाई cos थीटा करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक रिलेशन ये भी हम लोगों ने यहाँ से डिराइव कर दिया। टोटल ये दो रिलेशंस भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ये बेसिक्स था हमारा, जो भी हम लोग इस चैप्टर में अगर हम लोगों ने अभी तक देखा है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद क्या होगा कि हम लोग ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज को हम लोग को स्टडी करना है। वो आइडेंटिटीज क्या हैं, चलिए देखते हैं। अगेन थोड़ा ट्रायंगल के साइड, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगेन क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं OAM, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के केस में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ से, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AM अपॉन हाइपोटेनस OA, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। उसके बाद देखो cos थीटा क्या आएगा, तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ OM अपॉन बेस OM अपॉन हाइपोटेनस OA, ठीक है।
ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने अगर राइट एंगल ट्रायंगल की कभी भी बात हो तो एक चीज़ दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए, क्या चीज़? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? फिर से आप लोग याद करो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये होगा। ये हम बोल सकते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या किया मैंने, इस OA स्क्वायर को हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे। तो अगर OA स्क्वायर को डिवाइड करें तो यहाँ से मतलब क्या करते हैं, न्यूमरेटर यहाँ LHS RHS दोनों को OA स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो OA स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आएगा? OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये क्या होगा? OM अलग अलग सेपरेट लिख रहे हैं हम लोग, OM स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर। सारे फॉर्मूले देखो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली डिराइव कहाँ से होते हैं, आते कहाँ से हैं, और रिवाइज भी कर देंगे यहाँ से हम लोग। अब इसको देखो अगर आप तो ये क्या है? OM अपॉन OA होल स्क्वायर है, OM अपॉन OA होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? AM अपॉन OA होल स्क्वायर, AM अपॉन OA होल स्क्वायर। अब ऊपर हम लोगों ने देखा है क्या? OM बाई OA क्या है? कॉस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस AM अपॉन OA क्या है? साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग, अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर है अगर होल स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर है तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा स्क्वायर है तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे LHS में वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, कुछ भी एंगल हो, साइन का कोई भी, थीटा कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, हर केस में ट्रू होगा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री जब तक आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होना है इसका, हर जगह पे। मैथ्स अगर ट्रिग्नोमेट्री कहीं आई तो यूज़ होना ही होना है। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये पहला रिलेशन निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे दूसरा रिलेशन देखते हैं क्या होगा। अब क्या करें, यहाँ से हम लिख रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा हमारे पास? टेन थीटा अगर आप देखो तो क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर आप डायरेक्टली लिख लो क्या, साइन स्क्वायर थीटा था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ये हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया ही है। फिर से क्या किया, मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर कुछ करने का, तो इधर उधर क्या कर देंगे हम ये करेंगे। मैंने एक बार क्या किया, एक बार क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहली बार डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से हम दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो, अगर इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम डिवाइड करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, और इस साइड पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इंडिविजुअली तो अलग अलग कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है तभी तो एक साथ हम लोग कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, रेशियो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक रिलेशन हम लोग को मिलता है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी है।
ठीक है, ये पहली बार थोड़ा सा हम लोगों ने किया, पहला दिमाग थोड़ा सा फंसा है यहाँ पर। और नीचे इसको कर देते हैं रुको, जिससे कि आप लोग को दिख जाए क्लियरली। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक रिलेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा काम हम करेंगे, साइन थीटा से हमने डिवाइड कर दिया एक बार साइन स्क्वायर थीटा से। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं क्या, अब मैं बोल रहा हूं कि डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन बाई कॉस का रेशियो। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और स्क्वायर भी है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी हमारे सामने आ गई। तो टोटल ये 3 आइडेंटिटीज हैं, जिन आइडेंटिटीज के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व करती है। बेसिक ओरिजिन यहीं से होता है, जो भी फॉर्मूले आगे कई सारे हम लोग पढ़ेंगे, ओरिजिन कई सारी चीज़ों का यहीं से होगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी ये, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा इसके बारे में अप्रोच हम लोग को समझ में आ जाए कि कैसे होता है ये। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे सामने। एक क्वेश्चन क्या गिवन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारे सामने गिवन क्या है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा है, ये गिवन है हम लोगों को। अच्छा, अब हम लोगों ने याद करें अगर, तो cos थीटा साइन थीटा से रिलेटेड क्या आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप तो cos प्लस साइन है, क्या कर सकते हैं स्क्वायर लाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, फॉर्मूला यूज कर लो, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया, इज इक्वल टू √2 cos थीटा, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग को लाना क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हमें, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा, और 2 ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को आप इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप दिख रहा है हम लोगों को, तो
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है, यहाँ से क्या है √2 कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे √2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 बचेगा, तो क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा इधर जो बचा ये आ गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या गिवन है, सेक और टेन में एक रिलेशन हम लोगों को पता है, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो क्या है सेक टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेक पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू RHS आ गया। प्रूफ हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग LHS अगर ले तो LHS से कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब ये देखो अगर आप, तो हम लोग को क्या करना है, कहीं ना कहीं tan sec के फॉर्म में इस वैल्यू को ले आना है। तो अप्रोच हम कैसे करने वाले हैं, अप्रोच अगर आप देखोगे एक अप्रोच हो सकता है क्या कि tan और sec को साइन कॉस में चेंज कर दो, tan को लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और sec थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, और फिर पूरा सॉल्व करो। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, वो बीच में स्टक भी हो जाओगे आप। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 1 tan थीटा और sec थीटा में गिवन है, और ये भी बात मुझे पता है कि tan थीटा और sec थीटा में एक रिलेशन होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, फाइन। अब ये क्या होगा, मैंने ले लिया tan थीटा और यहाँ पे क्या प्लस tan स्क्वायर थीटा साथ में, ठीक है। और उसके बाद
या फिर आप एक काम करो, ऐसे नहीं, आप यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसको लिख दो आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसमें और इसमें। अब मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे लिख लो आप tan थीटा, नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा बचा, माइनस के साथ ऑपरेट हो जाएगा तो आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास रिजल्ट। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अब पूरे डिनोमिनेटर को भी साथ ले लो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है, ये जो वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है। ठीक है, अब ये पूरा तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। अब क्या कर दो आप, साइन कॉस में चेंज कर दो, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस सॉरी sec को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, कॉस थीटा और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। गिवन क्या है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू x एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू y, तो प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सिंपल सा अप्रोच है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे अगर देखो अब तो क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्सपेंड कर दो, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी करोगे आप तो क्या होगा, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, मैंने लिख दिया 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस क्या होगा, इस वाले को अगर आप देखो तो क्या हो गया, ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या देखो यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस इस वाले को लिख दे रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं बी वाले पे, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ से दोनों से अगर ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये आ गया, ये हमारा आर एच एस, ये हो गया, सॉरी ये तो एल एच एस साइड है, आर एच एस हम लोगों ने लिया था और एल एच एस तक आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करके।